हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे हम लोग कि संख्या पद्धति में आप यूनिट अंक कैसे निकालोगे, ठीक है, और उसके बेसिक क्या हो सकते हैं, और स्थानीय मान और जाति मान पे भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी नियम, डिविजिबिलिटी नियम रूल्स। इंपॉर्टेंट कुछ कंडीशन बताएंगे, उसके बाद हम प्राकृतिक संख्याओं पर चर्चा करेंगे आपसे। और जो इसके जैसे 99 का रूल क्या होता है, 97 का रूल क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, तो इसको एक क्लास मेरी अलग से केवल रहेगी। केवल कितनी चीजों की जरूरत होगी आपको, पहले उन चीजों को हम बता देंगे। जैसे कभी कभी आ जाता है 72 रूल्स, इससे डिवाइड का नियम। तो आप अगर इसके लिए 9 का नियम और 8 का नियम जान रहे हैं तो आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। कई बार देखो सवाल में 88 का भी नियम आया, तो अगर आप इससे 11 का और 8 का जान रहे हैं तब भी आपका सवाल हो जाएगा। तो बात समझ में आई। कभी कभी 99 से डिविजिबल का नियम आया, 99 से, तो आप अगर 11 का और 9 का जान रहे हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको एक उसके कंडीशन में बताएंगे, लेकिन यहां पर हम जो चर्चा करने वाले हैं उसको आप समझिए कि जैसे मैंने बताया 2 का नियम यानी 2 के पावर 1, यानी इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल मतलब भाग हो जाना चाहिए। या तो यहां 0 हो या यहां से 2 से विभाजित हो, 2 हो या 2 से क्या हो, विभाजित हो। अब फिर बात हम करेंगे 4 से, तो ये 2 का पावर क्या है, 2, यानी इकाई और दहाई का अंक 2 जो है 4 से क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। जैसा कि कल की क्लास में आप जानते हैं कि मैंने इस पे आपसे चर्चा किया था। क्लियर हो गई। 4 दूना 8, 8 की बात क्या होती है, 2 की पावर 3, यानी यूनिट डिजिट से लेकर सैकड़े तक की बात हो जाए तो ये विभक्त होना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को। यहां पर 2 कंडीशन उत्पन्न होती है, यहां पर 2 कंडीशन। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं, मान लो 512, ठीक है। अब देखो इस 2 अंक के बाद, इस 2 अंक के बाद यदि यह वाला सम संख्या होता, क्या होता, सम संख्या होता, तो आपको ये डिविजिबिलिटी आसान से लग जाती कि 3 अंक चेक करने की जरूरत नहीं रहती अगर ये वाला सम संख्या होता। लेकिन यहां पर अगर ये विषम है, विषम है तब आपको चेक करना होता है। लेकिन अगर मान लो यही बात मैं ऐसे कह दूं 624, ध्यान देना। अब यहां पे समझिए एक बात, जब 8 से आप 3 अंक में भाग देते हो तो देखो 8 सत्ते 56 लिखते हो, और यहां घटाओगे 12 6 6 और ये 4, 8 अट्ठे 64, कट गया ना। तो यहां से मैं क्या आपको बताने वाला हूं कि अगर 3 अंक में, कंडीशन समझिएगा, यदि 3 अंक की मैटर में इन 2 अंकों के बाद यानी पहले कोई सम संख्या आ जाए, कोई क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये 8 से डिविजिबल का नियम हो गया। डायरेक्ट आप इसको देखेंगे, इस 24 को देख लेंगे। अगर यह संख्या 8 से कट रही है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 24 से काट लीजिए। क्लियर होगी बात। देखिए अगर यही बात अगर मैं इस तरीके समझू कि यहां पर जो है ये संख्या तब देखेंगे जब यह वाली सम संख्या हो, और यह 5 सम संख्या नहीं है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जब 5 विषम संख्या हो तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट पूरा तीनों देख लोगे। समझ पाए। तो 8 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दिया कि अगर इस संख्या से पहले सम संख्या है तो चेक पूरा में न करो, इसी को देखकर समझ जाना कि यह पूर्ण रूप से कट जाएगी।
और अगर ऐसा कुछ है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए, चाहे जिस संख्या को कटने के बाद अगर विषम संख्या है तब भी आप चेक करेंगे। क्लियर हो गई? चलो, अब 8 दूनी अगर 16 की बात मैं करूं तो 16 बनता है 2 का पावर 4, यानी अब 4 अंक जो है 1 2 3 4, तो 4 अंक कटने चाहिए 16 से। क्लियर हो गई? ओके। अब कुछ लोग सोचते हैं सर अगर यहां 2 ही अंक हो तब, अरे भाई 2 ही अंक है तब तो काट ही लोगे 0 0 समझा के। क्लियर हो गई? कुछ लोग पूछ देते हैं भाई फर्जी प्रश्न, उनके लिए बता रहा हूं। चल, आप 3 का नियम समझेंगे। तीन का नियम क्या बच्चा? देखिए, जब मैं चर्चा करता हूं 3 के नियम का, तो जैसे 2 अंक ले लिया मैंने, मान लो 10a प्लस बी बाई 3। अब मैं 3 से अगर भाग देता हूं इसमें, 3 से अगर मैं 3 से अगर इसमें भाग देता हूं तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा? ए भाई, 3 त्रिक 9, 1 बच जाएगा और प्लस बी बच जाएगा। और ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 3 से। पहली बात। दूसरी बात देखते हैं कि यदि मैं 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाई 3 कर दूं तो यहां से रिमाइंडर 33 या 99 ए बच जाएगा, और यहां से करोगे 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, तो एक बी बच जाएगा और ये सी तो बचा ही रह गया। तो आप यहां से क्या सीख पा रहे हैं कि संख्याओं का योग, क्यों संख्याओं का योग? क्योंकि मैं कह रहा हूं ना एबीसी है तो इन तीनों का योगफल भी 3 से डिविजिबल होता है, तो नियम भी 3 से क्या होगा? कट जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं क्या 123 3 से कट जाएगा, तो आप कहोगे 3 1 4 2 6, यस कट जाएगा, क्योंकि 6 तो 3 के नियम में आता ही है। सही बात है। जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 3, अब 3 से काटना है तो 3 तो जाएगा ही, 2 1 3 भी जाएगा, 5 4 9 जाएगा और 6 भी चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, बोलो। तो 3 का नियम समझ पाए? तो कहां से आता है ये भी बात मैंने आपको बता दिया, 3 का नियम कैसे आता है। क्लियर हो गई? चलो, अब बात करेंगे 5 का। 5 का सिंपल नियम होता है या तो लास्ट में 0 आ जाए या तो 5 से विभक्त आ जाए, है कि नहीं? अच्छा, ए भी चेक कर लेते हैं। जैसे 10a किसी भी को निकाल सकते हो, ए आप समझ लेना। तो 5 दूना 10, ए तो हो जाएगा 0, तो बचा क्या? यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इससे कटने वाला होना चाहिए, 0 या 5 से विभक्त होना चाहिए। सही बात है। तो आप इससे निकाल पा रहे हो, देखो पहली बात होगी। खुद से बनाना सीख लोगे आप लोग। जैसे मैं कहूं 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाई 5 की बात मैं करूं, ए कट जाएगा तो शून्य आ जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा तो शून्य आ जाएगा, और यहां बच गया सी बाई 5। यानी अंतिम अंक में अगर 5 से डिविजिबल होता है तो वह संख्या 5 से विभक्त होगा। क्लियर हो गई बात? जैसे अगर मैं कहूं क्या 125 5 से विभक्त होगा, तो अंतिम का देखना है आपको। ठीक है, मैं क्या कहूं कि 1200 क्या 5 से विभक्त होगा, तो अंतिम का देखना है आपको। क्लियर है? मैं कहूं अगर 1125 क्या 5 से विभक्त होगा, आप कहेंगे सर अंतिम का देखना है, तो ये सब संख्याएं 5 से विभक्त हो जाएंगी। बोलिए, सवाल इस पे हम कराएंगे तो बहुत आनंद आएगा। अभी इसके बेसिक थियरी को हम लोग लेकर चलते हैं, जो जानकारी हमको चाहिए। अब 6 का नियम देखिए। 6 का नियम भाई 2 और 3 में दोनों में आता है, तो 2 भी देख लेना है आपको और 3 भी देख लेना है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इससे बना सकते हैं 10a प्लस बी डिवाइड बाई 6, तो 6 बनाएंगे तो 6a प्लस 4a प्लस बी बाई 6,
ए तो 0 हो जाएगा, यहां से 4a प्लस बी हो जाएगा, 4a प्लस बी। तो अब बात तो समझिए, ए भी एक तरीका हो गया, ए भी एक तरीका हो गया, लेकिन आप इसको यूज ना करेंगे क्योंकि यहां से सिंपलिसिटी हो जाती है। यहां पे रखने का मतलब है आपको, जैसे रख तो सकते ही हो कि 6 से नियम है, कट जाएगा, 4 दूनी 8, ऐसे करके 1 1 2 3 6 की वैल्यू रख के ए भी 6 का नियम फॉलो कर सकता है। यानी जैसे मैं कहूं 4a प्लस बी का मतलब, जैसे मुझे 24 करना है, ध्यान देना, 24 करना है, तो मैं क्या करूं, इसका 4 गुना कर दूं, 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 प्लस 4 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 12, और 12 6 से क्या होगा, कट जाएगा। देखिए बात तो समझिए, जैसे मैं 32 लेता हूं, 36 लेता हूं ना, 36 मान लो तुम्हारे पास सवाल आया, 6 से डिविजिबल करना है, तो इसका आप क्या करोगे, 4 गुना कर दोगे, 4 गुना करोगे बच्चा तो हो जाएगा 12 प्लस 6, तो 12 6 18। तो ये भी एक नियम आपका देखो निकल कर आया कि इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी 4a प्लस बी से भी कर सकते हो। इससे बच्चा 4a प्लस बी भी डिवाइड होगा 6 से, नया हो गया। लेकिन अगर ये बात जानते हो तो 2 और 3 में दोनों में काम कर जाओगे, जो संख्याएं 2 से कट जाए और 3 से कट जाए। क्लियर है, अच्छा लगा? अच्छा, ये बार बार देखोगे याद हो जाएगा सभी चीजें, जैसे हम लोगों को याद हो गई है तो आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब 7 का नियम देखते हैं। नियम तो कोई भी आप बना सकते हो भाई, इससे फ्री हो आप। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप 10a प्लस बी को 7 से भाग दें, तो 7 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, तो 3a प्लस बी भी डिवाइड होगा किससे, 7 से। यानी दहाई के अंक में किससे गुणा करना है, 3 से, और इकाई के अंक को जोड़ देना है, बात हो गई समाप्त। जैसे छोटी सी बातों को लेकर मैं कर रहा हूं, मान लो 343 लिया मैंने, पहले 2 अंक पे बात कर लेता हूं, पहले कुछ लोग भाई समझ नहीं पाएंगे, 2 अंक पे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चा। ये लो पहले 2 अंक ले लो। देखो जैसे मैं बात 28 ही करूं, इसका कितना गुणा, 3 गुणा, और प्लस 8, 8 6 14, बोलो 14 किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। 14 किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। अगर मैं इसी बात को ट्रिपल कॉम्प्लेक्स में करूं, यानी 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाई 7, आप देखो 14 सत्ते 98, तो 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस 7 1 7, 3 बच जाएगा, और प्लस सी डिवाइड हो जाएगा किससे, 7 से। तो इस कंडीशन को भी आप फॉलो कर सकते हो कि जैसे मैं अगर चर्चा करूं, क्या यह कटेगा, तो आप देखो इसमें कितने मल्टीपल, 2 से, 3 दूना 6, प्लस इसमें कितने मल्टीपल, 3 से, तो 4 तिहाई 12, और प्लस की कितना, 3, तो 12 6 18 और 3 21, तो 7 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाता है। तो नियम अपने से भी लगा सकते हो आप, देखो मैं अपने से बना दे रहा हूं नियम, किसी भी को आप इस तरीके से नियम कर सकते हो। तो आप यहां से नियम भी बना सकते हो, लेकिन इसका ओरिजिनल नियम जो आप यूज करोगे सवालों में, वो क्या करोगे मैं बता दे रहा हूं। देखो कुछ करना नहीं है, इधर के अंक में 2 से गुणा करना है और यहां घटा देना है। तो 8 दूना 16, 16 में से 2 गए 14, फिर करना है तो 2 से गुणा करके इसमें घटा देना है, तो 4 दूनी 8 और 1 में से 7, तो 7 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए बात समझिएगा, 343 ले लिया मैंने, इसका 3 दूना 6 किया, घट गया 28 आ गया, 8 दूना 16 किया 14 आ गया, 4 दूना 8 किया 7 आ गया, तो 7 7 से क्या होगा, कट जाएगा। जैसे आपको मान लो कह दिया 729, क्या 7 से कटेगा, तो 9 दूना 18, भाई 2 से गुणा करोगे तो 9 दूना 18, 12 में से 8 गए 4 और 6 में से गए 5, और दिक्कत हो रही, 8 से गुणा करो, 4 दूना 8, 8 में से 5 गए 3, यह क्या होगा, 7 से नहीं कटेगा। समझ पाए कि या तो अपने से भी निकाल सकते हो किसी फार्मूले को, या तो फिर जो डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूं उसको भी अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, 8 के नियम में आ जाओ।
8 वाला हो गया था, 9 में आ जाओ। 9 वाला नियम क्या कहता है समझते हैं भाई। कहता तो वही भी वही जो 3 का नियम कहता है, ए प्लस बी प्लस सी डी बटे किससे होगा, 9 से। अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 क्या 9 से विभक्त होगा, तो आप कहेंगे 5 4 9, 6 3 9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 बच गया। उसी चीज को ये भी फॉलो कर रहा है ना, फॉलो जो है वही नियम करता है, लेकिन वो नियम हम आपको बताते हैं कैसे करता है, उसकी भी हम चर्चा आपसे करते हैं। 9 के नियम की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं कि यदि मैं 10a प्लस बी को 9 से डिवाइड करूं तो यहां क्या रिमाइंडर बचेगा, a और वहां b, तो हो गया ना। यानी a प्लस बी भी किससे भाग होगा, 9 से भाग। a प्लस बी भी किससे भाग होगा, 9 से भाग होगा। अब बात समझिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हम करेंगे कि अगर 100a प्लस बी सॉरी 10b 10b प्लस सी डिवाइड बाई किससे, 9 से, तो यहां भी बच्चा कितना आएगा, 99 ए आ जाएगा, प्लस यहां भी बी आ जाएगा, प्लस यहां भी क्या आ जाएगा, सी बटे। यानी जो 3 का नियम है वही 9 का भी नियम है, लेकिन जरूरी नहीं जो 3 से कटे वो 9 से कटना चाहिए। ऐसा इसलिए कि भाई 3 से तो 6 भी कट जाएगा, 3 से क्या कट जाएगा, 6 कट जाएगा। क्या 9 भी 9 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वह 100% 3 से कटेगी, क्योंकि इसके मल्टीपल में 3 आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी ही छोटी चीजें से बड़ा प्रश्न बनता है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब हम समझते हैं इस पे कि 9 के नियम को हमने समझ पाया। 9 का नियम क्या हो गया, 9 का नियम हो गया भाई a प्लस बी भी 9 से डिविजिबल होगा, या a प्लस बी प्लस सी भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इस तरीके से समझने का मतलब है कि अगर ए मैं कर देता हूं, इससे 9 को भाग देना है, तो मैं देखता हूं कि 9 9 कहां बन गया, जैसे 5 4 9 बन गया, 5 4 9 बन गया गया, 6 3 9 बन गया गया, 7 2 9 बन गया गया, 8 और 1 9 बन गया गया। यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 9 का नियम समझ पाए, ठीक। 9 का नियम समझ पाए। 10 के नियम तो सभी लोग जानते हो कि अंतिम में 0 होना चाहिए। 11 की बात करता हूं, 11 बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको जरूर रट लेना 11 का। अब जैसे मैं इसको कहूं कि 10a प्लस बी डिवाइड बाई 11, ध्यान समझना। तो यहां जो ही मैं भाग दूंगा माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा, और यह प्लस में आएगा। यानी अच्छा पहली बात, दूसरी बात समझिए। अगर मैं यहां से 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाई 11 करूं, तो 11 9 99 ए आएगा, फिर माइनस आएगी, फिर वही आ जाएगा। अगर ऐसे ही मैं और आगे करूंगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से आता जा रहा है। तो यहां से नियम क्या निकल कर आया देखिएगा, यहां से नियम निकल कर आया गया कि अगर ए बी सी डी 4 संख्या है, ए वाला आपस में जुड़ जाएगा और ए वाला आपस में जुड़ के घट जाएगा। यानी सम का सम स्थान से विषम का विषम स्थान से, यानी पहला विषम स्थान है और तीसरा विषम स्थान है, तो बी प्लस डी हो जाएगा। और इन दोनों में से आप सी प्लस ए को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये तो कह रहा था भाई 2 माइनस आ रहा है और 2 प्लस आ रहा है, तो जो प्लस आ रहा है वो तो जुड़ेगा, और जो माइनस आ रहा है वो भी जुड़ेगा, और बाद में माइनस और प्लस करोगे तो घट जाएगा। तो ये बात कहां से निकल कर आई समझ पाए। जैसे मैं कहूं 121 है, क्या ये 11 से विभक्त क्या करोगे, 1 1 2 करोगे, और a -2 है, या 0 आ जाए या 11 से विभक्तता का नियम आ जाए।
या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभक्त होता हुआ नियम विभक्त हो जाए। ठीक है, या तो क्या हो जाए 0 या 11 से क्या हो जाए विभक्त हो जाए। अगर ऐसी भी कंडीशन है तो आप समझ जाइएगा कि क्या है वो इस कंडीशन में आता है। ठीक है, जैसे 1331 की बात मैं कर लूं, कुछ लोग बच्चे जानते भी होंगे, बड़ा काम करेगा ये प्रश्न कराऊंगा जब। ठीक है, अभी टाइप वाइज सिस्टम में मैं चल रहा हूं कि क्या है, प्रश्न बाद में मैं करा दूंगा। जैसे 1331 है, आप लोग करना एक बार प्रश्न क्या करेगा ना, ये सवाल में कुछ करेगा नहीं, ऐसे लिखेगा 3*1 को डिवाइड किससे करना है 11 से, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ 3 1 4 माइनस यहां क्या जोड़ दें, यहां भी 4 आना चाहिए तभी 0 आएगा, तो 3 होना चाहिए तभी 0 आएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया 3 हो गया, तभी 3 1 4 0 आ जाएगा। और 0 का नियम यही है, यानी 1331 भी क्या है डिविजिबल है। बात समझ में आई। जैसे मैंने कहा 3 1 4, फिर कहा मैंने 3 1 4, यहां से वैल्यू क्या आ गई शून्य आ गई। तो शून्य की कंडीशन में भी हमको ये बात जाननी चाहिए। बोलिए, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ बात। चलिए 11 का नियम ऐसे ही आप बनाना चाहते हो तो किसी का भी नियम बच्चा बना सकते हो, ये आप फ्री हो। ये तो मैं 11 13 का बना रहा हूं, आप जो भी नियम बनाना चाहते हो बनाना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस पर यूज कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, जो आपको मैं कराने का भी प्रयास करूंगा। जैसे अभी 11 का बताया, तो 13 का भी नियम ऐसे ही आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए कुछ लोग कहते हैं सर 13 23 कुछ भी नियम बनाओ, बन सकता है सब। जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैंने बता दिया, समझो। अब मैंने कहा कि 13 का नियम आप बनाओ। अब आप कह सकते हो 10a प्लस बी अपान 13। तो आप देखो यहां पर -3, यानी दो बातें यहां समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा -3 का मतलब है बच्चा कि इसका -3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6 और a प्लस 6। तो बताओ 0 के बराबर यानी संख्या है 13 से क्या होगी कट जाएगी। तो नियम बन गया कि नहीं बन गया, जरा बताओ। बना कि नहीं बना, बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि मुझे पता हो गया कि भाई साहब ऐसे कंडीशन होती है। अब जैसे मैं कहूं 39 की बात, तो आप देखना है इधर वाला -3 और उधर -3 गुणा, तो 3 3 का 9, और इधर प्लस गुणा, तो ये भी कितना बच्चा 0, यानी 39 भी क्या होगा 13 से कट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 की देखो 100a प्लस 10b प्लस c डिवाइड बाई 13, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9a माइनस 3b प्लस c। अब 3 अंक के लिए रहे तो 9 का गुणा -3 गुणा प्लस c कर दोगे 0 के बराबर आ जाएगा, तो अभी संख्या उसे कट जाएगा। ये नियम है बच्चे, अब ये सबको आपको बनाओ, चाहे जितने का बना लो कोई दिक्कत नहीं। बनाने के लिए सब चीज कहां से बनी है, मुख्य बात यही है पूरे डिविजिबिलिटी नियम की सबसे मुख्य बात। अगर परीक्षा में मान लो आपको नहीं आती है तो आप a बाई क्वेश्चन मार्क 10a प्लस बी बाई किससे निकालना है, या 100a प्लस 10b प्लस c से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी नियम अगर जो 13 तक जान गया है इससे पूरा काम परीक्षा का हो जाएगा। बाकी रही बात आगे की, वो मैं एक दिन बताऊंगा उसको भी, जहां मैं इसकी प्रश्न कराऊंगा तो कुछ चीजें आपको बताई जाएगी जो आप डायरेक्ट वहां पे निकाल सको। क्लियर है। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं, बात को समझिए कि डिविजिबिलिटी नियम की बात हमसे हो गई। अब हम चर्चा करेंगे टाइप नंबर 4 की, और प्राकृतिक संख्याओं की बात हम करेंगे आपसे।
प्राकृतिक संख्याओं की बात हम करेंगे। साहब बोला बोला। चलिए प्राकृतिक संख्याओं की बात चर्चा करेंगे। तो बच्चा पहली बात, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n। आप जानते होंगे n +1/2। बहुत इसकी जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन जानते रहो कि फार्मूला क्या होता है, n +1/2। अब वर्गों की बात मैं कर रहा हूं, तो वर्गों का समझिएगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसको जरूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से क्या निकल के आएगा, ध्यान देना। जुआर है इसका, कि जुआर से कैसे सेट कर सकते हो, तो भी मैं अभी बताता हूं। तो n +1 2n + 1/6। ये सब फार्मूले हैं, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बड़े आसान से तरीके यहाँ पे दे के पूछ दिए जाते हैं। तो आप n की केवल वैल्यू 10, 11, 12, 13 ऐसे रख के भी काम अपना कर सकते हो। सही बात है। आओ घनों का योगफल सीखेंगे, तब सवालों पे चलेंगे, तो थोड़ी बात आपको समझाएंगे। तीसरी बात, घनों का योगफल। तीसरी बात हम करेंगे घनों का योगफल। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब। आपका हो गया n +1/2 का होल स्क्वायर। एक घनों का क्यूब हो गया। देखिए पहले का, जो आप पहले तीनों फॉर्मेट एक ही जगह देख लेते हैं। पहले का आपने पढ़ा n +1/2। क्या पढ़ा आपने, n +1/2। दूसरे का आपने क्या पढ़ा, दूसरे का आपने क्या पढ़ा, n +1 2n + 1/6। और तीसरे का आपने क्या पढ़ा, तीसरे का आपने क्या पढ़ा, n +1/2 का। ये आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है बच्चे, अगर जानकारी ठीक है, क्योंकि इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा, जिसको आपको समझना है। ये तो मान लो नॉर्मल सी बात है कि प्रथम पद, देखो क्या करेंगे इस बात को, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या गुणे
पदों की संख्या लगा देंगे। अब पद कैसे निकलेगी इसकी भी चर्चा करूंगा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर गुणे +1, सॉरी ठीक है +1। अभी हम चर्चा करते हैं। अब इस बात को तो आप आसान से निकाल लोगे क्योंकि यहां से दो बातें निकल गई। एक तो n+1/2 आ गया, बोलिए। दूसरी बात, इस बात को समझेंगे। इस बात को लोग n+1/6 तो याद रहता है, लेकिन ये 2n+1 की जगह वैल्यू रखने में भूल जाते हैं। तो कुछ करना नहीं बच्चा, इन दोनों आपस को जोड़ दो। ज्यों ही जोड़ोगे इसको तो n से जुड़ जाएगा और +1 साथ में चलाएगा। नहीं समझ पाए? जैसे अगर मैं इस बात को समझाऊं आपको तो समझना, n+1 n+1 और इधर हो गया 2n+1 और बाई के 6। n+1 जब आप जोड़ेंगे तो ए वाला मिल जाएगा। देखो n+n+1 बराबर हो जाता है 2n+1। आपको यहां से एक चीज मिली, अगर मुझे 60 गुणे 61 मिला और बटे 6 याद आ रहा है तो हमको पता है इन दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 121 हो जाएगा। यानी अगर इस फॉर्मेट पे मैं रख के देखूं, इस फॉर्मेट को अगर यहां से n की वैल्यू 60 रख के देखूं तो 60 60 1 61 और 2n तो 60 दूना 120 और 1 21 बटे। तो ये बात यहां समझ में आई। तो ये सब जुगाड़ है जो बेटा इसको आपको दिमाग में रखना है, जुगाड़ भी दिमाग में रख के चलना होता है। तो अब फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि n+1 और 2n+1/6 कैसे सेट करोगे। ए और ए सबको याद रहता है, ए नहीं याद रहता। मैं फिर से बता दे रहा हूं, गड़बड़ा जाता है तो इसलिए इसको दिमाग में बस रख लो। सही बात है। और तीसरा तो एकदम आसान है कि पहले का स्क्वायर करना है। पहला क्या है, n+1/2 का। अच्छा, कई जगह जो है इसको n²/4 और n+1 का स्क्वायर लिखा गया है, तो इससे परेशान होना नहीं है। ये वही बात है, n का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और इसका तो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर तोड़कर नहीं लिखा गया है। क्लियर है? चर्चा करेंगे, देखो चर्चा। आज हम लोग चर्चा करते हैं इस बात को कि जैसे आप देखो, जब 10 पास करके 11 12 में पढ़े होगे तो समांतर श्रेणी पढ़े होगे। थोड़ा सा मैं उस बात को बताता हूं क्योंकि यहां पर देखो दो बातें हैं। जब हम पदों की संख्या निकालते हैं तो या तो हम Tn बराबर a+n-1 × d से निकालते हैं, a+n-1 × d से निकालते हैं। और योगफल जब निकालते हैं, तो n/2 2a+n-1 × d से निकालते हैं। ये बात अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बहुत आवश्यकता इसकी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंडीशन में आता है क्योंकि जब मैं नंबर सिस्टम में समांतर श्रेणी की बातें आपको पढ़ाऊंगा तो इस बात को आपको जानना बेहद आवश्यक है। क्लियर है? चलिए देखिएगा, समझिए मेरी बात को। लेकिन अब हमें पदों की संख्या तो इस तरीके से नहीं निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे कार्बंतर और +1। और हमें अगर योगफल निकालना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ठीक है, अब जैसे हमको बात समझिए। समझिए, मान लीजिए 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे मुझे 10 तक निकालना है। पहले आसान सवाल से
शुरुआत। तो पद तो हमको पता है 10 है, लेकिन आप नहीं पता तो क्या करोगे, सार्वंतर होता है इन दोनों का डिफरेंस। देखो यह जो एक है बच्चा था, ये 1+2, सॉरी चलो 1, 2 प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लिए। तो जो एक है ये प्रथम पद कहलाता है, इसे ए से दर्शाते हैं, क्या कहते हैं इसे, प्रथम पद। इन दोनों का डिफरेंस, इस सब का डिफरेंस एक कहलाता है सार्वंतर। सार्वअंतर यानी इन दोनों के बीच का अंतर वही होगा जो इन दोनों के बीच का, वही होगा इन दोनों के बीच, ये समांतर श्रेणी के। अब आप हमको बताओ, तो आप जब पद निकालते हो तो अंतिम पद 10 -1 प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम बटे सार्वंतर, तो सार्वंतर इन दोनों का कितना, 1 और प्लस कितना 1, तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 9 1 10। तो आप जानते हो कि यहां तक पदों की संख्या आ गई 10, और 1 से 10 तक पद तो 10 ही। क्लियर हो गया। चर्चा, चलो अब बात करते हैं कि भाई हमने इस बात को समझा, क्या समझा, देखो अगर 1+2+3+4 डॉट 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 कहां तक, अगर 10 तक लिया, तो मुझे यहां से तो पता चल गया कि पदों की संख्या क्या हो। क्यों भाई, अंतिम पद 10 माइनस प्रथम पद 1 बटे सार्वांतर इन दोनों का डिफरेंस 1 और प्लस 1, तो उत्तर आ गया 10। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी, 10। पदों की संख्या कितनी, 10। दूसरी बात, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम माने 1 प्लस अंतिम, अंतिम माने 10 बटे 2, योगफल निकालना हो, ए योगफल है ना, और गुणे इन पदों की संख्या ही कितना, 10, ये हो गया 10, तो 2 बचे 10, तो 5 10 और 1 11, 11 और गुणे 5, 11 बचे 55। आप समझ पाए, अगर नॉर्मल वैल्यू इस तरीके से आपको निकालना हो, अब इसी सवाल को थोड़ा सा फोल्ड करके मैं आपको बता रहा हूं कि कितना जबरदस्त सवाल इस पे बनते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो, अगर यही बात आपसे ऐसे पूछ दे, तो ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। अगर आपसे ऐसे पूछ दे 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 100, आप देखो अगर बेसिक कैटेगरी बनाओगे, ध्यान समझना, पहले उसकी बात हम समझते हैं, जो बेसिक कैटेगरी आप पढ़े होगे, अगर उस बात पे उस पे चर्चा करोगे तो पहले इसे 1 से लेकर 100 तक जाना पड़ेगा। कहां से आना पड़ेगा, 1 से, फार्मूले बता रहा हूं, और इसमें से 1 से लेकर 50 तक, भाई इसके पहले वाला तो निकाल देना पड़ेगा, तो ए वाला 50 तक निकाल देंगे आप, ठीक है। तो यह हो जाएगा n प्लस 1/2, तो 100 प्लस 1 101 और बटा 2 माइनस ए 50 और 50 और 1 51 बटा, तो ए भाई n प्लस 1 हो गया। तो ये देखेंगे तो ये 50 बार जाएगा, तो 100 50 50 50 हो जाएगा, 25 गुणे 51 करोगे तो 1275, और इन दोनों को घटा दोगे तो आ जाएगा 3775। कितना आ जाएगा, 3775 आ जाएगा, और आप लिख दोगे। बोलो भाई, यही तो करोगे अगर n प्लस 1 का यूज किए। किसका यूज किया मैं यहाँ पे, n प्लस 1, हालांकि दो जगह यूज किया हूं, तो ए वाला n1 प्लस 1 कर लो, और यह जो है n2 प्लस 1/2 कर लो। क्लियर है। तो आप देखो कि इससे कितना आंसर आ गया। अब बात समझते हैं, ये तो बात हमको आपको बेसिक जानना था, क्योंकि ये चीज आप पढ़े भी होंगे। अब समझो, आपने पढ़ा पदों की संख्या निकाल लो,
तो पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो 100 माइनस 51 बटे सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना हो गया 1 प्लस 1, यहां से आप निकालोगे तो ए हो गया 49 और 49 प्लस 1 हो गया 50, तो पदों की संख्या आ गई 50। अब आपको तो निकालना था योगफल, तो योगफल के लिए आपने पढ़ा है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणा के पदों की संख्या यानी 50। भाई 50 51 हो गया, तो ये हो गया ऊपर 151 गुणा, इसको आप काटेगो तो ये 25 आ जाएगा, 25 आ गया, तो 25 एक्का 25, हाथ में आए 2, 25 पचे 125 और 2 127, हाथ में आए 12, 25 एक्का 25 और 12 37। तो ये भी आपके सवाल का आंसर। तो आप बताओ ये आसान हुआ कि नहीं हुआ? यानी पदों की संख्या अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ऐसे सवालों को विद इन सेकेंडों में कर जाऊंगा। तो आप जैसा भी सवाल आए आप इस तरीके से करोगे तो बहुत फास्ट कर जाओगे अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछा जाए। वर्गों की बात मैं कर लेता हूं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे आपसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर पूछा गया, तो क्या लिखते हो n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब n की वैल्यू क्या है 10, 10 में 1 बढ़ा दो, इसे अपने आप करो, 10 1 11 और इन दोनों को जोड़ दो, 11 10 21 और बटा के 6। समझ पाए? तो यही जुगाड़ मैं बता रहा था, क्योंकि इस फार्मूले को बहुत लोग भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, इसी पे आपको काम कर लेना है। ठीक है, तो देखो 2 3 6, 2 5 10, 3 7 21, 7 5 35 और गुणे 11, 35 गुणा 11, ये हो गया 5, ये 5 3 8 और 3 350। 11 का मल्टीपल आप जानते ही होंगे, 11 से मल्टीपल करने में बड़ी आसानी है कि अगर आपको 45 का गुणा 11 से करना, ध्यान देना, तो 5 लिखना, 5 और 9 लिखना और इस 4 को लिख देना, बहुत आसानी से उत्तर आ जाएगा। जैसे आप मान लो 111 गुणा 11 से कर रहे हो, देखो ध्यान दो, 1 लिखना 1 1, 2 लिखना 1 1 2 लिखना, फिर 1 1 2 लिखना, फिर 1 लिख देना, ए। सही बात है। चलो अब समझेंगे तीसरी बात। देखो अगर देखिए अगर मुझे इस बात को समझ में आ जाए अगर मुझे ये बात समझ में आ जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर ये 20 का स्क्वायर तक की हमको डायरेक्ट निकालना हो तो क्या मुझे जुगाड़ बनाना, जरा बताओ। 20 पद है तो 20 लिख दिया, 20 के बाद 1 21 लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, तो कितना हो गया 41/6। ये जुगाड़ है बेटा, इसको दिमाग में आपको रखना है सवाल को लगाने के लिए। लेकिन जब यही सवाल इस टाइप से पूछा जाए, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कई बार ऐसे लिख देगा x का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 1/6 हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो बात को समझना, ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि यह बात कह दे हो, यह बात कह दे क्या हो, होना चाहिए, अगर यह बात हो तो यह बात निकाल दो। कल इस पे हम आपको प्रश्न कराएंगे, ठीक है, जो अब तक आपने पढ़ा है पहले इस पे हम एक 30-35 प्रश्न आपको कराने का प्रयास कल करेंगे, जिससे आपको थोड़ा आनंद आए कि प्रश्न हमने सीखा क्या और हमको जानना क्या था। ठीक है, तो कल हम इस पे पहले प्रश्न कराएंगे आपको,
तो आपको आनंद आएगा थोड़ा। तो इससे क्या होगी कि माइंड फ्रेश होगा कि हमने जो चीज पढ़ा उस पर सवाल कर लिया, तो ये होगा। लेकिन आपको सवाल तो अटेंडम ही मिलेंगे सवालों में, किताबों में। तो जब मैं पढ़ा लूंगा तो अटेंडम सवाल आपको कराए जाएंगे कभी कभी, ठीक है। अब देखो, अब जिन लोगों को फार्मूला भी नहीं पता होता यहाँ पे रख लेते, क्योंकि भाई इस यक्स की वैल्यू तो इन्होंने 20 दे ही रखी है। इस यक्स की वैल्यू तो इन्होंने क्या कर रखी है, 20 दे ही रखी है। तो 20 दे रखने में क्या जाता है, तो हम रख देंगे। तो 20, अब मेरा तो वही हिसाब है, 20 और 1 21, और 20 और 21 41, 41 बटा 6। तो 2 3 6, 2 दहा में 20, 3 सते 21 हो गया। तो 7 7 चौक 28, और 10 है तो 1 0, यानी 2870। सिंपल सी बात हो गई। चलिए आगे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। देखिए तीसरे की बात हम करते हैं कि अगर वो तो आसान ही है, आपको पता ही है कि अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ऐसे ऐसे चलता रहे और 10 तक का क्यूब पूछ दिया जाए आपसे। हालांकि इधर आजकल ऐसे प्रश्न आ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे अच्छे प्रश्नों को कल कराने का प्रयास इस पे करूंगा। आज की क्लास केवल बेसिक फंडामेंटल चल रही है, जो आप जान पाए कि कोई चीज कैसे उत्पन्न होती है, कहां से आती है, और हम उसको कैसे हल करते हैं। इन चीजों पे आज चर्चा हमारी आपकी हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि n बराबर 10 है, तो होता क्या है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा ये बात तो 10 तक 55 ही आती है। यही बात मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में मेरी यही बात हो रही थी कि भाई साहब इस बात को दिमाग में हमेशा रखो कि जब डायरेक्ट कोई कंडीशन यहां तक आ रही है, ध्यान देना, ऐसे करके 10 तक का योगफल, तो बीच का 5 है, 5 लगा दो 55 हो जाएगी। वैसे ही जब 11 से 12 से जा रही है तो यहां कितना होगा, 15 होगा। तो 15 होगा तो इसका योगफल भी कितना आ जाएगा, 155 तक आएगा। इसका योगफल कहां तक आएगा, 155 तक आ जाएगा। यानी इस अगर 20 तक का योगफल देखना हो आपको, अब इसको भी देखो कैसे चेक करते हो, देखो समझना। अभी मैं बताता हूं कैसे चेक करते हो कि कैसे आएगा। कि 11 से अगर 20 तक देखोगे तो प्रथम पद 11, अंतिम पद 20 बटे के 2, भाई यही तो आपने पढ़ा। गुणे पदों की संख्या 10। तो आप बताओ यहां से 2 बचे 10 हो जाएगा, और 20 11 कितना हो जाएगा, 31, और 31 गुणा 5 कितना बताया था मैं कल, 155। तो 155 ही तो इस बात को रिमोट दे रहा है। तो चीजें दिमाग में रख लो। जैसे एक प्रश्न आया बच्चा, देखो कभी कभी क्या करता है यह कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे गया गया, मान लो 25 तक गया। अब 25 के बाद पुनः यह 24 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 1 तक आ गया। तो ये सवाल क्या होगा, तो आप देखो जहां तक पहुंचा है और जहां से उधर गया और जहां से यहां से इधर गया, इसी का स्क्वायर कर दो। 25 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया। बात हो गई समाप्त, बस। अब इसको लगाने का तरीका भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी बात समझेंगे। देखो भाई यहां से 25 तक तो 25 पद हुए। तो मैंने कहा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या, प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। ये हो गई 2 12, ए 2 13। तो 13 गुणे 25 कितना हो गया, 25 दिया 75, या 25 दहा में 250, ऐसे करो 25 कुछ भी कर सकते हो भाई। 25 दिया 75 की 5 हाथ में है 7, और 25 का 25 और 7 32, प्लस इधर हो गया 25 गुणा 12, तो 25 बरहम में शायद 180, हाँ 25 बरहम 300 ना, 300, हाँ। तो हो गया 600,
बस खत्म। तो आप इस तरीके को दिमाग में रखना। कहां से निकल कर आता है कि अगर यहां से पहले भी 24 संख्या, यहां से पहले भी 24 संख्या, और यह एक 25वीं संख्या ना, ये चेस्ट देखे हो ना जैसे बनी होती है, तो 24, 12 इधर, 12 इधर, और एक वाला ये हड्डी, तो कुल कितनी हड्डी? 25 हड्डी। हाँ, क्योंकि 12 12 24 और 25, तो ये 25 वाला जो सवाल लिया गया, ये बीच वाला केवल स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बोलिए। बात को समझते रहना बच्चा, बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और कि आप समझिए। अगर यही बात, क्या अगर यही बात 50 तक लिखकर नीचे तक चला जाए 1 तक, तो क्या इसको भी लिख सकते हो? यस बच्चा, लिख सकते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो आप देखो 50 का स्क्वायर कितना आ गया? 2500 आ गया। अब आप करना भी चाहते हो तो कर लेना। एक काम आप करना है कि भाई 49 पद इसके पहले हैं, 49 पद उसके पहले हैं, तो बीच वाले का स्क्वायर करने पर हमको संख्या प्राप्त हो जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। बात करेंगे अभाज्य संख्या पर। देखो बच्चा, एक होता है अभाज्य संख्या, एक सहभाज्य भी होता है। क्या होता है? सहभाज्य होता है। तो सहभाज्य क्या होता है? जिनका मस, जिसका मस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यह सहभाज्य कहलाता है। जिनका मस 1 होना चाहिए सहभाज्य। तो इसको आप जानते रहना, क्योंकि ये कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत जब पड़ेगी तो चर्चा उसकी करेंगे। अब अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था। तो आज बेसिक बात इसी पे केवल थोड़ी सी होगी, क्योंकि देखो अभाज्य संख्या की जब मैं आपको पहली क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने भाज्य और अभाज्य को थियरी के रूप में बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? तो हाँ, मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से कटने के उपरांत किसी अन्य से कट जाए। लेकिन अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे। क्लियर है? जैसे ध्यान देना, जैसे मैं कह दूं कि 243 कितनी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होगा, एंड 243 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, पहले इस पे हम चर्चा करेंगे। तो 243 की बात हम करते हैं। देखो, तो आप देखो 3 अट्ठे 24 और 3 एक्का 3, फिर 3 से काटा 27, फिर 3 नवा 27, फिर 3 तिरक्का 9, फिर 3 एक्का 3। आप देखो कितने अभाज्य संख्याएं इसके गुणनखंड हुए? तो 1 2 3 4 5। भाई ये 3 की घात 5 बनी, यानी 5 अभाज्य गुणनखंड हुए। 5 अभाज्य एक चीज दिमाग हमेशा रखना कि जितने भी यहां पर वैल्यू आती है, जितनी वैल्यू इस कंडीशन में, जितनी वैल्यू यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएगी, ये सभी अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? अभाज्य होंगे। क्यों ऐसा होता है? देखो, अभाज्य क्योंकि एक छोटी सबसे छोटी सम संख्या भी अभाज्य होती है 2। और जब आप किसी चीज को 2 से काटना शुरू करोगे
तो वो 2 के मल्टीपल में ही आएगा, चाहे 2 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 8 होगा, आएगा कि नहीं। तो जैसे 8 को ही हमने काटा, तो 2 से तो काटा ही मैंने, फिर 2 से मैं काटूंगा, फिर 2 से मैं काटूंगा, तो देखो ये भी कितने अभाज्य संख्या है नहीं। मैंने कहा मैं 615 को काटूंगा या 216 को काटूंगा, तो अब मैंने 2 से काटना शुरू किया, तो मैंने कहा 2 दहा में 20, 2 अट्ठे 16, तो 2 आ गया यहाँ पे। अब 2 से काटा, फिर 2 पचे 10, 2 चौक 8 आ गया, फिर 2 से काटा 27 आ गया। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटा 9 आ गया, फिर 3 से काटा 3 आ गया, फिर 3 से काटा 1 आ गया। आप देख रहे हो कि इधर वाली संख्या यानी ये वाली, ये सब क्या आ रही है, अभाज्य संख्या है यार। तो समझ में आई अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, बोलिए। तो ये सब बातें टाइप नंबर 5 में हम समझने का प्रयास। तो हेडिंग डाल लो टाइप 5, अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इस पर चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। कल की जो मेरी टॉपिक होगी वह इस अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न की होगी, और इसके आगे वाले जो हम निकालेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होगी, कितने इसके गुणनखंड होंगे, कितने इस गुणनखंड के योगफल होंगे, तो इस चर्चा को हम कल आपसे करेंगे, ठीक है। तो आज की सभा जो है मैं इन्हीं क्लासों से समाप्त करता हूं। कल जो हम मिलेंगे तो हम आगे की बातें भी आपसे कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत